12 तारीख से रेल सेवा की शुरुआत हो रही है। दिल्ली से 15 अलग अलग शहरों के लिए ये ट्रेनें चलेंगी। उसके लिए बुकिंग एक दिन पहले यानी कि कल से शुरू होगी। शाम 4 बजे से टिकट काउंटर से टिकट नहीं मिलेगा, ऑनलाइन इसकी बुकिंग होगी। शाम 4 बजे से इसकी ऑनलाइन बुकिंग शुरू होगी। कुंदन सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुंदन, सारी ट्रेनें एसी कोच वाली होंगी, स्लीपर नहीं होगा इसमें, और एक कोच में कितने पैसेंजर्स के लिए व्यवस्था होगी? देखिए, बिल्कुल ये विशेष ट्रेन आप इसे कह सकते हैं और विशेष ट्रेन विशेष हालात के लिए चलाए जा रहे हैं। और ये 15 ट्रेनें यानी 15 पेयर ऑफ ट्रेनें हैं, यानी दिल्ली से 15 शहरों को जोड़ने के, जिसमें पटना, बैंगलोर, मुंबई, लखनऊ, करीब करीब देश के बड़े शहर, बड़े महानगरों को जोड़ा गया है। और आप 15 ट्रेन यानी 30 ट्रेन होंगी। एक ट्रेन यहाँ से खुलेगी और दूसरी ट्रेन दूसरे डेस्टिनेशन से खुलेगी, जैसे कोई भी मेल एक्सप्रेस ट्रेनें खुला करती हैं। और ये ट्रेनें होंगी एसी क्लास की होंगी, राजधानी की कैटेगरी की होंगी, प्रीमियम कैटेगरी की होंगी, और इनका किराया भी राजधानी के स्तर का लगेगा। कुछ निटी-ग्रिटीज है कि राजधानी में जैसे डायनेमिक फेयर लगता है, वो क्या लगता है वो थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 12 तारीख से ट्रेनें चलनी है, और वो मुझे लगता है कि 2-4 दिन के अंदर, और डब्बों की उपलब्धता के ऊपर निर्भर करता है। करीब 300 के करीब स्पेशल ट्रेनें लॉकडाउन के ड्यूरेशन में या लॉकडाउन के बाद अगर कुछ और पार्शियल लॉकडाउन की स्थिति आती है, उस ट्रेनों के चला करेंगी उन शहरों के लिए। और इसमें 2-3 चीजें बहुत साफ मैंडेटरी है। आप काउंटर से टिकट नहीं ले सकते, टिकट आप आईआरसीटीसी के बुकिंग पे लेना होगा, और आपको कंफर्म टिकट के हालात में आप प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। वैलिड टिकट के अलावा में आप अमूमन भारतीय ट्रेनों की एक परंपरा रही है कि बहुत सारे वेट लिस्टेड पैसेंजर चले जाते हैं, वो बिल्कुल नहीं जाने दिया जाएगा। और आपको एक समय से पहले जाना होगा। वहां पे आपको एक बेसिक स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसमें थर्मल स्क्रीनिंग हो सकती है, ये सिम्प्टोमेटिक होना पड़ेगा। 2-3 चीजें हैं जो कि शायद दिलचस्पी सबसे ज्यादा होगी दर्शक की। किराया इसका कितना होगा और एक कोच में कितने लोगों की व्यवस्था होगी बैठने की? क्योंकि अभी तक जो स्पेशल श्रमिक ट्रेनें चली हैं उसमें एक कोच में 50 से 52 यात्री बैठ सकते थे, तो क्या सेम व्यवस्था इसमें भी रहेगी? देखिए प्रत्युष, अगर ट्रेनों की कैटेगरी की बात करें तो जो श्रमिक लोग जा रहे थे वो स्लीपर क्लास में जाते थे। स्लीपर क्लास की पूरी कैपेसिटी अगर पारंपरिक डब्बों की बात करें तो 72 होती थी, आजकल हालांकि 80 हो गई है। उनमें जो थर्ड एसी के कंपोजिशंस में 3-3 लोग बैठते थे, उनको 2-2 लोग बैठाए गए थे, यानी 52 लोगों को ट्रैवल कराया गया था। और ये बात यहां भी सुनिश्चित की जाएगी क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाए। और मुझे लगता है कि जब एसी क्लास है तो हो सकता है कि ऐसे हालात में सेकंड एसी के डब्बों को चलाया जाए। कुंदन, आप हमारे साथ बने रहें। हम जरा दर्शकों को ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं। देखिए, उसके लिए तैयारी रेलवे ने पहले से ही शुरू कर दी है। सबसे पहले वहां पर थर्मल स्क्रीनिंग होगी, आपको समय से पहले पहुंचना पड़ेगा। अगर आपने टिकट खरीद लिया है ऑनलाइन और आपको टिकट मिल गया है, तब आपको इन चीजों से गुजरना पड़ेगा। ये देखिए, पीपीई किट के साथ वहां पर मौजूद रहेंगे सुरक्षाकर्मी जो आपकी थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे। उसके बाद फिर आपको अंदर जाने दिया जाएगा। और बाकायदा गोल गोल घेरा बनाया हुआ है, ये सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। यानी ऐसा नहीं कि अचानक से एक भीड़ की तरह लोग अंदर घुस जाएं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, बल्कि आपको उस गोल घेरे के अंदर खड़े रहकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा। जब आपके ठीक सामने वाला वो स्क्रीनिंग से निकल जाएगा तब फिर आपको आगे आने दिया जाएगा। यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। कुंदन, लोग भीड़ की शक्ल में ना पहुंचे, यह शायद मैनेज करना थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि देखा गया है कि कई बार होता यह है कि जैसे जिस दिन पहली दफा ट्रेन चली थी, श्रमिक ट्रेन, तो वहां पर काफी भीड़ हो गई थी, पुलिस वालों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। देखिए प्रत्युष, मैं आपको बता दूं कि अगर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात करें, जहां से पहली चरण की 15 ट्रेनें खुलेगी, उस स्टेशन की कैपेसिटी की बात करें तो 16 प्लेटफॉर्म है और 250 से 300 के करीब डेली वो ट्रेनों को कैटर किया करता था। लेकिन अब ट्रेनें चलनी मात्र 15 है। तो मुझे लगता है कि उन पैसेंजर्स के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म सुनिश्चित कर दिए जाएंगे, अलग अलग
गेट सुनिश्चित कर दिए जाएंगे और उन गेटों से ही आप अलग अलग जो रैंप है, अलग अलग जो फुटवेयर ब्रिज है, उस तरीके से लेके जाया जाएगा। और चूंकि कंफर्म टिकट के यात्री ही जा पाएंगे तो कुल 1000 से 1200 की यात्रियों की टोटल एक ट्रेन की कैपेसिटी होगी। सो कुल जमा अगर आप 15-16 हजार की पैसेंजर कैपेसिटी को कैटर करना होगा, जहां वो प्लेटफॉर्म 3 से 3.5 लाख लोगों को नॉर्मल दिनों में किया करता था। तो मुझे लगता है कि आरपीएफ की, दिल्ली पुलिस की कोऑर्डिनेशन और रेलवे ऑफिसर्स की कोऑर्डिनेशन में ये चीजें शुरुआती दौर में कर दी जाएगी और धीरे धीरे लोग भी थोड़े यूज्ड टू हो जाएंगे, क्योंकि वेटिंग, नॉन वेटिंग पहले ही आपको पता है कि आपको ट्रेन बोर्ड नहीं करने दिया जाएगा। ट्रेन बोर्ड तो छोड़िए, आपको स्टेशन कैंपस के अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा, तो लोग भी थोड़े अलर्ट होंगे। और वो नंबर जो 15 से शुरुआत की जाएगी, 2-4-10 दिनों के अंदर 300 के करीब लेके जाया जाएगा, क्योंकि आज जब कैबिनेट सेक्रेटरी की मीटिंग में बहुत साफ कहा गया था राज्यों की तरफ से कि आप कोई भी कम्युनिकेशन का मोड स्टार्ट करिए, हम हर आदमी से ये ई पास इशू करके, हमें नहीं पता या हम हर आदमी के पास अपनी गाड़ी नहीं, वो उसको डेस्टिनेशन में जाना है, बहुत सारे लोग फंसे हैं, बहुत सारे लोग किस और वजह से जाना है, किसी को इलाज कराना है, किसी के अपने परिजनों के पास जाना है, बहुत सारी परिस्थितियां हो सकती हैं। तो ऐसे में ट्रेन की शुरुआत होगी। और 2-3 बहुत महत्वपूर्ण आपको जल्दी से बात बता दूं कि आईआरसीटीसी के आप लॉगिन करके बुकिंग कर सकते हैं। काउंटर पे बिल्कुल टिकट नहीं मिलेगी, जो आरक्षण केंद्र होते हैं वहां पे बिल्कुल टिकट नहीं मिलेगी, वो खुलेगा ही नहीं आपको। और उतने ही टिकट की बुकिंग की जाएगी जितने उस ट्रेन में नंबर्स होंगे, यानी वेटिंग सीट का कंफर्म वेटिंग सीट का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तीसरी और महत्वपूर्ण बात कि इसमें पेंट्री कार नहीं चलेगी, खान पान नहीं होगा, जिससे आप एक तरह से हाइजीन मेंटेन किया जा सके। और बेडरोल भी नहीं दिया जाएगा। अमूमन स्लीपर एसी कोच में आपने देखा होगा, या खासकर प्रीमियम कैटेगरी के ट्रेनों में आपको कंबल, पिलो, बेडशीट दिया जाता, तो वो नहीं दिया जाएगा। उम्मीद रेलवे करेगी आप अपने घर से लेके आए, जिससे कम से कम मिनिमम हाइजीन। अच्छा कुंदन, ये बताइए कि जो ट्रेनें चलेंगी, क्योंकि सारी ट्रेनें जो हैं ये दिल्ली से खुल रही हैं, दिल्ली से रांची के लिए, दिल्ली से पटना के लिए, दिल्ली से मुंबई के लिए, कहीं बीच में कोई स्टॉपेज नहीं होगा? नहीं, मिनिमम बेयर मिनिमम स्टॉपेज की बात की गई। इसमें कुछ ऑपरेशनल स्टॉपेज हो सकते हैं, मसलन कि अगर एक ट्रेन दिल्ली से पटना के बीच में जाती है तो 1000 किलोमीटर के पूरी यात्रा के दौरान उसका मुगलसराय या कानपुर में इंजन बदला जा सकता है, लेकिन कुछ स्टॉपेज रखे जाएंगे। हालांकि चीजें थोड़ी देर में क्लैरिटी हम आपको बता देंगे, अपने दर्शकों को बता दें कि, लेकिन शुरुआती हमें बताया गया कि जो पारंपरिक स्टॉपेज हुआ करते थे, अमूमन अगर किसी मेल एक्सप्रेस की बात करें तो अगर 1000 किलोमीटर या 1500 किलोमीटर के बीच में 6, 7, 8, 10 स्टॉपेज हुआ करते थे, उनकी संख्या घटा के 2 या 3 शुरू किया था। जो हमारे प्रवासी श्रमिक भाई अपने गांव से दूर रह रहे हैं और जो लोग अपने गांव जाना चाहते हैं, उनके लिए ये श्रमिक स्पेशल 1 मई से शुरू की गई थी और आज तक करीब 375 श्रमिक तो रेलवे के अधिकारी श्रमिक ट्रेन के बारे में बता रहे हैं कि अब तक 350 से ज़्यादा श्रमिक ट्रेनें चल चुकी हैं और उससे लगभग 3 लाख से ज़्यादा प्रवासी मजदूर अपने गंतव्य तक पहुंच चुके हैं।